हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम सांख्यिकी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इससे एमपी पुलिस कांस्टेबल में एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें पहले माध्य पढ़ेंगे, माध्य, इसके अलावा माध्यिका, और इसके अलावा बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और बारंबारता और मिलान चिन्ह। अगला देखेंगे वर्ग या वर्ग अंतराल, और अगला टॉपिक है वर्ग या वर्ग अंतराल, और इसके बाद वर्ग या वर्ग अंतराल। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद वर्ग चिन्ह देखेंगे, और परिसर, परिसर जिसे रेंज बोलते हैं। विचरण, प्रसरण या प्रसाद, एक ही के नाम होते हैं। विचरण, विचरण आ जाए, या प्रसरण आ जाए, या फिर प्रसाद आ जाए। इसके अलावा अगला देखते हैं मानक विचलन। इन्हीं 10 टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, और इन्हीं के अंतर्गत इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज अपन उन सभी फैक्टरों के ऊपर बात करेंगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा अपन अदरवाइज कोई अलग से कोई फैक्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ज़्यादा बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन बन रहे हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला देखते हैं अपन माध्य। देखिए, माध्य क्या होता है, अपन माध्य को देखते हैं। जैसे मैं कोई संख्या लिखूँ आपके सामने, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 10, 20, 12, 12 के अलावा और लिखें 8, 5। एक ही मैंने छोटी सी संख्या एग्जाम्पल के लिए लिखी, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसी छोटी संख्या के माध्यम से। यदि अपन माध्य निकालना है तो माध्य के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपन एवरेज निकालते हैं ना, माध्य क्या होता है, एवरेज होता है। माध्य यदि अपन निकालना है तो पहले पूरी संख्याओं का योग करेंगे। संख्या का योग बटे संख्या, टोटल कितनी संख्या आएंगी, यानी कि अपन इसको जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 8 और प्लस 5, और इनके बटे में भाग दे देंगे। किससे, कितनी संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5 संख्या आएंगी, तो 5 से अपन इसमें भाग दे देंगे। तो 10 और 20 हो जाएगा 30, और 30 के अलावा 12 कितना हो जाएगा, 30 और 10 40, 42, और 42 और 8 हो जाएगा 50, और 50 और 5 55। तो टोटल कितना होगा, 55। 55, 55 में 5 से अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो इस संख्या का जो पूरी संख्या दी है, इसका माध्य क्या होगा, 11 इसका माध्य हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी या छोटी, कितनी भी संख्या दी हो, उसको टोटल संख्या को जोड़ो, और जोड़ के अपन उतनी संख्या से भाग दे देंगे, तो ये निकल जाएगा अपना माध्य। इसके बाद अपन देखते हैं अगले पॉइंट, जिसको बोलते हैं माध्य के बाद आता है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, तो देखिए अपन माध्यिका लिखती हैं। अगला जो टॉपिक है उसे बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका, और इसे इंग्लिश में जो बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मीडियन, मीडियन बोलते हैं। तो देखिए, अब मैं कोई एक संख्या लिखता हूँ, जैसे कोई मान लो 10, एक संख्या लिखी 10, 9, 10, 12, 18, 8, 5, 9, 3, 2। इसके अलावा मैंने और लिखी, एक बार और 9 लिख दिया, और इस तरह से 9 लिख दिया, और भी संख्या लिखें, जैसे और भी अपन लिखना चाहे। बस इतनी संख्या समझ लेती हैं अपन माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका किसे बोलती हैं अपन, पहले जो संख्या दी है ना, उसको पहले क्या करेंगे अपन, आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले से क्या करेंगे अपन, आरोही क्रम में, आरोही, आरोही क्रम में लिखेंगे पहले संख्या को। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, छोटी से लेकर बड़ी संख्या। तो पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन सब में, तो सबसे छोटी है 2। पहले लिखेंगे अपन 2 को, फिर लिखेंगे 3, 2 ले लिया अपन ने, 3 ले लिया। इसके बाद 4 है नहीं, फिर इसके बाद लिखेंगे अपन 5, 5, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8, फिर इसके बाद लिखेंगे अपन 8, 8 एक ही बार है, फिर इसके बाद लिखेंगे अपन 9। अब 9 1 2, वो 3 जगह है 9 9 के, तो 3 ही 9 9 के लिख देंगे, 3, ये 9 लिख दिया अपन ने। फिर 9 के बाद अगला कौन सा है, 10 है, तो 10 को लिखा। फिर एक बार और 10 है, तो एक बार और 10 को लिखा। और फिर इसके बाद 12 लिखेंगे अपन, 12 दिया है। अब अपन संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 संख्या होंगी। जिस सबसे छोटी संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या। अब माध्यिका निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो संख्या दी है उसको पहले लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के बाद, आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीचों बीच जो संख्या आएगी ना, उसे क्या बोलेंगे अपन, माध्यिका बोलेंगे। इसके अलावा मैं और बात करूँ, आप इसमें एक संख्या और लिख लेते हैं, क्योंकि माध्यिका हमेशा होगी ना, वो विषम संख्या में आएगी। माध्यिका क्या होगी, इसको अपन एक और लिख देते हैं। ठीक है, एक संख्या एक और हो गई। 9 के बाद मैंने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया।
तो एक एक सबसे पहले आ जाएगा। अब माध्यिका को आरोही क्रम में अपन ने सजा दिया। अब इसके बाद जो बीचों बीच जो संख्या होगी ना उसे बोलेंगे अपन माध्यिका। तो 11 संख्या हो गई अपनी, तो 5 इस साइड होंगी, 5 उस साइड, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 5 5 हो गए। अब जो बीचों वाली जो संख्या होगी ना, बीच में जो भी संख्या आएगी ना उसे क्या बोलेंगे अपन, माध्यिका। ये क्या हो जाएगी इसकी, माध्यिका। माध्यिका माध्यिका हो जाएगी, तो ये माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन माध्य माध्यिका, कोई भी संख्या आ जाए इसी प्रकार से लिखें। इसके बाद देखते हैं अपन बहुलक। अब देखते हैं अपन बहुलक। देखो बहुलक के लिए क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आए, जो संख्या सबसे अधिक बार आए, जो संख्या सबसे अधिक बार आए, अधिक बार आए उसे क्या बोलते हैं अपन, बहुलक बोलते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर यही वाली संख्या ले लूँ जो मैंने ऊपर ली थी ना, उसी संख्या को मैं लेता हूँ दोबारा। एग्जाम्पल अपन क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए यही संख्या लिखते हैं, 10 9 10, इसके बाद 12 8 5 9 3 2 9 और 1। मैंने ये संख्या लिख दी दोबारा। अब अपन देखते हैं इसमें बहुलक क्या होगा। जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही संख्या क्या होती है, बहुलक। अब इसमें सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है, 10 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार ही है। 9 को देखेंगे अपन 1, इसके अलावा 2 और 3 बार है 9, इसके अलावा और कोई नहीं। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है, 9 आ रही है। तो इसकी जो बहुलक क्या होगा, 9, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 9। 9 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। जो संख्या सबसे अधिक बार आए ना वही संख्या बहुलक होती है। अगले पॉइंट पे देखते हैं अपन, चौथे नंबर का जो पॉइंट आएगा ना जिसको बोलेंगे अपन बारंबारता। अगला पॉइंट क्या लिखा था अपन ने, बारंबारता। बारंबारता या इसे बोलेंगे आवृत्ति। कोई भी संख्या की आवृत्ति होती है, बारंबारता होती है, उसे क्या बोलेंगे, उसी को बारंबारता बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं अपन, आवृत्ति। अब बारंबारता क्या होती है, जैसे कोई संख्या है उसको अपन ने मतलब कितनी बार आई उसकी बारंबारता क्या होगी, उसे उसको देखेंगे अपन इसमें। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूँ, इसको एक क्वेश्चन के तौर पर लिखूँ मैं इसको। देखिए, एक पाँचे को एक पाँचे को एक पाँचे को 10 बार 10 बार उछाला गया, 10 बार उछाला, दिख रहा होगा, उछाला गया। एक पाँचे को 10 बार उछाला गया और उसके परिणाम उसके परिणाम नीचे दिए गए हैं, देखिए नीचे दिए हैं उसके परिणाम। अब परिणाम उसके क्या हो सकते, एक पाँचे को अपन ने कितनी बार उछाला, 10 बार उछाला। अब उसके परिणाम मान लो 1 5 2 3 6 2 1 2 3 4 5 6, छः के बाद 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा और मान लो 5 और 2। क्योंकि अपन छः, जो एक पाँचा होता है ना, पाँचे में 6 फलक होते हैं और 6 अंक से अपन बड़ी संख्या नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो एक पाँचे में मतलब 1 से लेकर 6 तक के अंक ले सकते हैं। और एक पाँचे को अपन ने 10 बार उछाला गया, एक पाँचे को 10 बार उछाला गया और उसके परिणाम क्या है, ये इस तरह से उसके परिणाम है। तो इसमें पूछी जाएगी कि 3 की बारंबारता क्या होगी, इसमें 3 की बारंबारता क्या होगी, 3 की बारंबारता क्या होगी, 3 की बारंबारता क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। इसमें ये दिया है कि एक पाँचे को 10 बार उछाला गया और उसके परिणाम नीचे दिए गए हैं। ये परिणाम क्या है, 1 5 2 3 6 2 4 3 5 2, इस तरह दिए। और उसमें पूछिए 3 की बारंबारता क्या होगी। अब 3 की बारंबारता क्या होगी, 3 की बारंबारता वही होगी जो 3 कितनी बार आया है। तो 3 बार, 1 बार, इसके अलावा 2 बार, तो 3 की बारंबारता कितनी होगी, 2 बार होगी। 3 की बारंबारता कितनी होगी, 2 बार, ठीक है ना। 3 की बारंबारता क्या होगी, कितनी बार होगी, तो 2 बार। तो इसी प्रकार अपन और देखी जाए, जैसे अपन उसमें पूछे कि 2 की बारंबारता कितनी होगी, 2 की बारंबारता 1 2 3, तो 2 की बारंबारता पूछे ना, 2 की बारंबारता कितनी बार होगी, 2 की बारंबारता कितनी होगी। तो 2 की बारंबारता के लिए अपन कितनी होगी,
तो 2 की बारंबारता कितनी बार हो रही है, एक बार 2 आया, 2 बार, फिर इसके बाद 3 बार, तो 2 की बारंबारता जो होगी कितनी बार होगी, 3 बार, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी संख्या दे देंगे उसमें, तो उसमें पूछ लेंगे, जैसे मैंने इसमें दे दिया एक 5 को 10 बार उछल लगे, ऐसा भी न दे, यदि कोई संख्या दे दे कि ये वाली संख्या है, इसमें से इसकी बारंबारता कितनी है, 2 की बारंबारता कितनी हुई, 5 की बारंबारता, 10 की बारंबारता, जो भी संख्या दी हुई उसमें जो कितनी बार आ रहा है वही उसकी क्या होगी, बारंबारता होगी। बारंबारता का जब 5वें नंबर का जो अगला टॉपिक आता है, बारंबारता का जो अगला टॉपिक अपन ने लिखा था उसको बोलते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, बारंबारता के बाद जो चिन्ह है ना अगला जो आता है वो उसका नाम है मिलान चिन्ह। अब मिलान चिन्ह क्या होता है, जैसे मैं यदि एक को लिखूंगा, एक को लिखूंगा तो एक कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसमें। यदि 2 को मैं लिखूंगा ना, 2, तो 2 को किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 2 डंडा न बना लेंगे। या मैं 3 को लिखेंगे ना, तो 3 के लिए अपन 3 डंडा बना लेंगे, ठीक है। और यदि मैं 4 को लिखूंगा ना, 4 का जो मिलान चिन्ह होगा, तो 4 का मिलान चिन्ह के लिए मैं 1 2 3 तो लिखूंगा, लेकिन उसमें ऊपर से एक डंडा लगा दूँ, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, ये क्या होता है, 4 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 डंडा लगा देंगे 4 के लिए। इसके अलावा यदि अपन 5 लिखेंगे ना, 5, यदि 5 की बारंबार तक 5 का जो मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 5 का मिलान चिन्ह होगा 1 2 3 4, तो अपन लिख ही रहे हैं। इसके अलावा जो ऊपर से एक डंडा और खींच दिया ना आड़े में, तो इसको बोलेंगे, जे बोलेंगे 5। यदि मैं 6 को लिखूँगा, 6 को किस तरह से लिखेंगे, तो 1 2 3 4, और ऊपर से खींचिए, जी 5 होगा। इसके अलावा 6 को इस तरह से लिखेंगे। यदि 7 को लिखना है अपन, 7 को किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4, और ये होगा 5 6 और 7, ठीक है। यदि 8 को लिखना है तो 8 को किस तरह से लिखेंगे, 8 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4, इसके अलावा जी 5 6 7 8, जी 8 हो गया। 8 के अलावा अपन और जैसे मैं लिखना है, जैसे मान लो 14 लिखना है अपन ने, तो 14 किस तरह से लिखेंगे, यदि 14 लिखना है तो 14 के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरह से लिखेंगे। ये कितना हो गया, 5 और 5 10 और 4 14। इस प्रकार से अपन मिलान चिन्ह को लिख सकते हैं। मिलान चिन्ह 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 डंडा, और 4 के लिए 4, 5 के लिए ऊपर से काट देंगे 5, फिर 6, इस तरह से अपन बढ़ते जाते हैं। जो बेस रहता है इसका 5 तक ही रहता है, 5 के बाद उसको अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक देखते हैं अपन इसके बाद। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, वर्ग या वर्ग अंतराल। अब वर्ग या वर्ग अंतराल जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसमें एक क्या होता है, अतिव्यापी वर्ग अंतराल। एक क्या होता है, अतिव्यापी वर्ग अंतराल, अतिव्यापी वर्ग अंतराल। और अगला होता है, दूसरे नंबर का होता है अनतिव्यापी अनतिव्यापी वर्ग अंतराल, अनतिव्यापी वर्ग अंतराल होता है अगला। अब इसमें अतिव्यापी वर्ग अंतराल एक होता है अनतिव्यापी वर्ग अंतराल। इसमें कैसे चलता है, जैसे कोई संख्या 0 से शुरू हुई, 0, और 0 से कहाँ तक चल रही, 10 तक, तो ये किसमें 0 से 10, और 10 से 20, और 20 से 30, 20 से 30, और 30 से 40, इस तरह से यदि 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से अगर कोई लाइन चल रही ना, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्या होगा, अतिव्यापी वर्ग अंतराल। एक होता है अनतिव्यापी वर्ग अंतराल, जैसे 1 से 10 तक, फिर 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, और 41 से 50, एक चलता है इस तरह से नंबर। इसमें क्या चलता है, जैसे 0 से 10, 10 यहाँ ख़त्म हुआ और 10 से ही शुरू हो गया, 10 से फिर 20 होगा, 20 पे ख़त्म होगा, 20 से ही शुरुआत हो गई, 20 से 30, और 30 खत्म होगा, 30 से ही शुरुआत हो रही, तो इसी को बोलते हैं अतिव्यापी वर्ग अंतराल। और जहाँ 1 से शुरू होकर 10 पे खत्म हुआ, 10 के बाद फिर अगली संख्या शुरू रहा, 11 से 20, 20 के बाद फिर 21 से 30, 30 के बाद 31 से 40, 40 से 41 से 50, यानी कि इसमें क्या होता है, वही संख्या रिपीट नहीं होती है। इसमें क्या संख्या, जो अंतिम संख्या रहती है वही पहली संख्या बन जाती है अगली वाले की, ठीक है। इसमें क्या बोलेगा, इसमें 2 संख्या और होती हैं, जैसे इस वाले जो जो पूरे 0 10 20 30 40, इनको जो क्या बोलते हैं अपन,
इनको बोलते हैं अपन निम्न वर्ग सीमा। इनको क्या बोलते हैं? निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा। और इनको बोलते हैं, जो इस साइड की होती है ना, इस साइड की, इनको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा। जो आगे वाली होती है उसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, और जो पीछे वाली होते हैं उच्च वर्ग सीमा। क्योंकि जी बड़ी वाली संख्या होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? उच्च वर्ग सीमा। सीमा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं अपन। इसके बाद जो अतिव्यापी और अनतिव्यापी आराम समझ में आ गया। यदि इसको और अपन देखते हैं, और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा उसमें पूछ ही नहीं रहे। जो लेवल पूछा जा रहा है कांस्टेबल में, इसी लेवल का पूछा जा रहा है। अपन अगला ही टॉपिक देखते हैं। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? 7वें नंबर का आएगा वर्ग चिन्ह। अगला जो टॉपिक है 7वें नंबर का, जिसे बोलेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे? वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग अंतर के मध्य के मान को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं इसमें। वर्ग अंतर के, वर्ग अंतर के मध्य मान को, मध्य मान को, मध्य मान को, वर्ग अंतर के, अंतर के मध्य मान, मध्य मान, मध्य, मध्य के लगाना। वर्ग अंतर के मध्य के मान को, मध्य के मान को क्या बोलते हैं? वर्ग, वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग अंतर के मध्य के मान को, मध्य के मान को वर्ग चिन्ह कहते हैं जी। इसकी परिभाषा थोड़ी सी देखना है। अब जैसे कोई संख्या लिखी मैंने 10 से 20, 10 से 20, एक लिख दी मैंने 50 से 70 लिख दी, एक मैंने लिख दी मानो 30 से 40 लिख दी। इस तरह से मैंने कोई संख्या लिख दी। अब इनमें अपन बताने कि इनका क्या होगा? वर्ग चिन्ह क्या होगा? अब वर्ग चिन्ह क्या होता है? जैसे वर्ग चिन्ह होता क्या है? वर्ग अंतर के मध्य मान को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अब अंतर क्या होगा? अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा? इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी कि मध्य का मान क्या होगा? 15 होगा। इनका जो वर्ग अंतर क्या होगा? 50, और 70 का जो क्या होगा? 60 होगा। इसके इन दोनों के बीच का जो अंतर क्या होगा? 35 होगा। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। कोई भी अपन ने संख्या ली, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जो भी संख्या ली, तो इनमें जो बीच का जो अंतर होता है ना, बीच वाला अंतर, बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का जो अंतर होता है ना, मध्य का मान होता है ना, उसी को बोलते हैं वर्ग अंतर। ठीक है ना। यदि वर्ग अंतर, वर्ग चिन्ह, सॉरी, वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग अंतर के मध्य मान को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना। तो 10 से 20 वाले में इसमें वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 15 वर्ग चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार संख्या बना के देंगे और उसमें पूछेंगे वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? 15 होगा। इसका अगले का वर्ग चिन्ह क्या होगा? जो टेबल फॉर्म में जो सवाल आते हैं वो उस तरह के सवाल आ नहीं रहे। वैसे मेन रूप से सवाल तो वही होते हैं, ये तो बेसिक उसका वो होता है बस। बाकी सवाल तो जो टेबल फॉर्म में आते हैं ना, वही आते हैं। यदि आगे टेबल फॉर्म में सवाल आए ना, तो अपन उन सवालों को भी जरूर करवाएंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देखते हैं अपन परिसर। परिसर, परिसर जिसे क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं अंग्रेजी में। परिसर, रेंज, ये 8वें नंबर का टॉपिक है, परिसर या रेंज। अब इसकी भी परिभाषा पूछी जा सकती है। इसकी परिभाषा एक बार पूछ ली गई, एक बार एसआई में आया था इसका क्वेश्चन, 2016-17 में आया था। तो परिसर की जो है ना परिभाषा ही पूछी थी उसमें। इसमें क्या होता है? अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान व, अधिकतम मान व न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान में अंतर, अंतर को ही परिसर कहती है। परिसर कहती है जी, है इसकी परिभाषा। अधिकतम मान व न्यूनतम मान में अंतर को ही परिसर कहती है। ठीक है ना। अब मैं कोई संख्या लिखता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने लिख दी 10, 17, 19, 24, 28, 33, 40, 50, 68, एक मैंने संख्या लिख दी। ठीक है ना। अधिकतम मान व न्यूनतम मान में अंतर को ही क्या बोलते हैं? परिसर। एक संख्या लिख दी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे
और इस संख्या में बताना कि इसका परिसर क्या होगा। इसका अपन क्या बताना है, इसका परिसर क्या होगा, 10, 17, 19, 24, 28, 33, 40, 50, 68 का परिसर क्या होगा। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, अधिकतम मान क्या होगा 68 हैगा, और न्यूनतम मान क्या होगा, सबसे छोटा मान क्या होगा 10 हैगा। जी क्या है मैंने क्रम में लिख दिए, इसलिए अपन आसान हो गई कि 68 और 10। 68 में से यदि मैं 10 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 58। तो इसका परिसर कितना हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा 58, ठीक है ना। यदि मैं एक और संख्या और लिखता हूँ, जैसे 2, 8, 6, 3, 12, 28, 5, 40, 11, 98, 3 और 2, इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर बताते, परिसर या रेंज क्या होगी इसकी। अब परिसर या रेंज की जो परिभाषा क्या होती है, जो अधिकतम मान और न्यूनतम मान में अंतर को ही परिसर बोलते हैं। अब इसका अधिकतम मान अपन सबसे पहले देखेंगे, न्यूनतम मान कौन सा हो जाएगा, 2, 8, 6, इसमें सबसे जो न्यूनतम मान होगा 2 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बाद अधिकतम मान 2 इधर भी दिया, अधिकतम इसमें 98 हो जाएगा। 98 में से यानी कि अधिकतम मान में से अपन न्यूनतम मान घटाना है। 98 में से यदि 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 96, 96 बचेगा। 96 क्या हो जाएगी, इसकी परिसर हो जाएगी। तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा परिसर में, यदि कोई संख्या दे देंगे बहुत लंबी और उसमें से पूछेंगे जिसका परिसर क्या होगा, तो बड़ी संख्या में से अपन छोटी संख्या घटा देंगे तो उसका परिसर निकल जाएगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं 2 और बचे, विचरण और मानक विचलन, इसको और देखते हैं अपन। देखिए अब अपन इनको दोनों को अपन एक साथ देखेंगे। एक 9 नंबर पर था विचरण, एक 9 नंबर पर क्या था, विचरण या फिर बोलेंगे इसको प्रसरण, या फिर बोलेंगे इसको प्रसाद। मैं अभी तीनों को बार बार नहीं लिखूँगा, तीनों को एक ही बार लिखूँगा मैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो उसको बोलते हैं मानक विचलन। मानक विचलन। अब जैसे अपन मानक विचलन जिसका एक जिनमें क्या संबंध चलता है दोनों में, जैसे यदि मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आ जाएगा प्रसरण या विचरण। जो विचरण होगा ना, विचरण प्रसरण जो भी होगा ना, वो अंडर रूट में आ जाएगा। मानक विचलन बराबर क्या होता है, विचरण अंडर रूट विचरण। ये इसका फॉर्मूला मान लो या कुछ भी मान लो, इनका बेसिक क्या चलता है, ये चलता है इनका, मानक विचलन बराबर प्रसरण। इन दोनों में से कोई भी एक संख्या मानक विचलन दे देंगे या प्रसरण पूछ सकते हैं, या प्रसरण दे देंगे उसको मानक विचलन पूछ लेंगे। इसी प्रकार से पूछ सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक डाटा देता हूँ, यानी कि कोई संख्या देता हूँ और उसको आपको बताना है। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसमें पूछा है एक डाटा के सेट का प्रसरण दिया है 144 दिया है, तो अपन मानक विचलन ज्ञात करें। इसमें क्या, इसी फॉर्मूला में रखना, मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। अब प्रसरण उसमें क्या दिया, अपन क्या निकालना है, मानक विचलन। तो मानक विचलन अपन ने निकालने, और मानक विचलन बराबर क्या होता है, प्रसरण का अंडर रूट में आएगा। प्रसरण का मान दिया है 144 दिया, और इसको अपन जब बाहर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो इसका मानक विचलन क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन एक और लिखा है, एक डाटा सेट का प्रसरण 324 दिया है, तो इसका मानक विचलन बनाना है। मानक विचलन बताना है, तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, प्रसरण, और इसका प्रसरण कितना होगा, 324। तो 324 के जब अंडर रूट से अपन बाहर निकालेंगे कितना, 18 का वर्ग होता है 324, तो इसका मानक विचलन कितना हो जाएगा, 18 इसका मानक विचलन हो जाएगा। अब अपन इसके कुछ मैं आपको बताता हूँ कि मानक विचलन तो अपन सीख गया कि प्रसरण का जो अंडर रूट निकाल लेंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा, लेकिन प्रसरण किसी संख्या दिया हो और उसका प्रसरण कैसे निकालना है तो उसको मैं बताता हूँ अब आपको। देखिए अब अपन मैं बताता हूँ आपको प्रसरण में जैसे मान लो एक संख्या दी है 11, 7, 10, इसके अलावा 13 और 9, एक संख्या दी है और इसका क्या बताना अपन, विचरण या प्रसरण, विचरण निकालने अपन। अब विचरण या प्रसरण अपन कैसे निकालते हैं, अपन इसका विचरण या प्रसरण कैसे निकालेंगे,
तो पहले अपन पहली जो स्टेप रहेगी ना, अपन क्या करेंगे, इनका माध्य निकालेंगे। पहले माध्य निकालना पड़ेगा पहले पूरी संख्या का माध्य। और माध्य कैसे निकालेंगे, पूरी संख्या को जोड़ के उतनी संख्या से भाग दे देंगे। यानी कि 11 और 7 कितना हो जाए 18, 18 10 28 और 28 और 28 38 39 40 41 41 और 9 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से अपन इसमें भाग दे देंगे 5 और 5 एकम 5 यानी कि 10 इसका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपन प्रसरण निकालना है। प्रसरण के लिए अपन क्या निकालेंगे, पहले माध्य निकालेंगे। अब माध्य निकालने की अब अपन क्या चाहिए प्रसरण माध्य निकाल लिया अपन। अब प्रसरण, अब क्रम बाय क्रम सबसे अपन इसकी तुलना करेंगे। इसकी 10 से जी कितना ज़्यादा आएगा, कम या ज़्यादा आएगा, तो 10 से 1 ज़्यादा आएगा, तो 1 ज़्यादा आएगा तो 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 का वर्ग। फिर इसके बाद 10 से जी कितना कम आएगा, तो 1 से 10 से कितना कम आएगा 3, तो 3 और 3 का वर्ग करेंगे। फिर इसके बाद ये 10 से कितना आएगा तो 0, तो 0 का वर्ग करेंगे। और फिर इसके बाद 13 कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग करेंगे। और इसके बाद 9 कितना ज़्यादा है वो, ज़्यादा या कम है वो, 1 कम है वो, तो 9 का वर्ग, 9 का मतलब 1 का वर्ग करेंगे। और फिर इसके बाद कितनी संख्या बनना है 1 2 3 4 5, 5 से दे देंगे इसमें भाग। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। फिर 3 का वर्ग 9 और फिर 1 का वर्ग 1, फिर दे देंगे 5 से भाग। और फिर इसके बाद 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 और 20 में अपन देंगे किससे भाग 5 से भाग, तो 5 चौक 20 यानी 4 क्या आ जाएगा इसका प्रसरण आ जाएगा। ठीक है ना। प्रसरण कितना आ जाएगा इसका 4। और इसी में यदि और आगे मानक विचलन निकालना है तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, यानी 2 मानक विचलन हो जाएगा। ठीक है। अगली संख्या एक और देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल। ठीक है। अगली संख्या दी है और इसका अपन क्या निकालना है, प्रसरण निकालना है। इस संख्या का प्रसरण क्या होगा, इस संख्या का प्रसरण क्या होगा, प्रसरण निकालने अपन। ठीक है ना। अब संख्या दी है 8 9 10 12 और 6। इसका प्रसरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन निकालेंगे माध्य इसका। ठीक है ना। पहले स्टेप में निकालेंगे माध्य, और माध्य कितना हो जाएगा 8 और 9 17, 17 10 27, 27 और 10 37, 38 39, 39 और 6 कितना हो जाएगा 45। टोटल कितना हो गया 45। और 45 में किससे भाग देंगे 1 2 3 4 5, 5 से अपन इसमें भाग देंगे, 5 नाम 45 यानी कि 9 आ गया इसका माध्य। ठीक है ना। अब अपन प्रसरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, माध्य से अपन इसकी क्रम सबसे क्रम बाई क्रम तुलना कर देंगे अपन। 9 से जी कितना कम या ज़्यादा आएगा, तो 9 से 1 कम आएगा, तो 1 कम आएगा और 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 9 से कितनी कम ज़्यादा आएगा, 9 से 9 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे अपन। फिर इसके बाद 9 से कितना कम ज़्यादा आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे अपन। फिर इसके बाद 9 से ये कितने ज़्यादा है, वो 3 ज़्यादा, 9 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे अपन। और फिर इसके बाद अपन जी 9 से कितने का वो 3 कम हैगा जी, तो 3 कम हैगा तो अपन 3 का स्क्वायर कर देंगे। बटे में अपन किससे भाग देंगे 1 2 3 4 5 संख्या से भाग देंगे, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे। 1 का वर्ग देखेंगे अपन, 1 का वर्ग 1 होता है, 0 का कुछ वर्ग होता नहीं है। फिर 1 का वर्ग फिर 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और फिर 3 का वर्ग 9 और बटे अपन 5 से भाग दे देंगे। 9 और 1 10 और 9 और 1 10 और 10 20 हो जाएगा 20, और 20 में अपन 5 से फिर भाग देंगे, 5 चौको 20, तो इसका आंसर भी अपना कितना आएगा 4। इसका प्रसरण भी कितना आया 4 आएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो कृपया इसको वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा वीडियो पे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो में यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट ज़रूर करें। तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।